ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई प्रश्न उत्तर करता है, बहुत डिबेट करता है, तो बच्चे दे अभिमान छोड़ के कह देना चाहिए, अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कि हम अभी कच्चे हैं, हम अभी नए बिगनर हैं, हमारे से बड़े और हैं, वो बहुत सक्षम है, वो आपको सही जवाब दे पाएंगे। बाबा ने कहा इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो बच्चे उसमें इंसल्ट होगी कि ब्रह्मा कुमारी जवाब नहीं दे पाई। उन्हें कहो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम बहुत थोड़ा बोलते हैं, लेकिन हमारे अच्छे अच्छे बड़े एक्सपर्ट इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स हैं, उनसे वो बड़ी बहन आएगी, वो बहुत एक्सपर्ट है, हजारों लाखों को समझाती है, उसको अगर आप पूछेंगे तो आपको सही जवाब प्रॉपर दे पाएगी। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा ऐसे उत्तर। फिर बाबा ने कहा चित्रों पे बच्चों को समझाना चाहिए। देखो बच्चे स्कूल में नक्शे होते हैं ना, नक्शों पे सारा समझाते हैं, ऐसे ही चित्रों पे आज भी सब एलसीडी प्रोजेक्टर पे सब विंग्स अपना प्रोग्राम दिखाती हैं। आज हमारे यहाँ सोशल विंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, 60 से अधिक लोग हिसार से आ रहे हैं, 40 के लगभग असंध से आ रहे हैं, और इंडिया भर से भी बहुत आ रहे हैं। 200 भाई बहनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो बहुत शानदार, कैसे सोशल विंग की सेवा करें उसके ऊपर सारा समझाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा वो है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अपने आप को विशेष जो है, ये देखो सर्विस, बाबा का परिचय सबको जरूर देना है। आज कितना सुंदर गीत था, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। हाँ, बाबा हमसे जुदा कभी नहीं हो सकते। जब तक बाबा ने कहा स्वर्ग की स्थापना नहीं होती, मैं बंधा हुआ हूं बच्चों के साथ, और हमारे दिल से भी उल्फत नहीं निकल सकती, उसके प्रति प्यार खत्म नहीं हो सकता। ना हम जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, सदा साथ रहेंगे, साथ सेवा करेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये आत्मा ही है जो, देखो बच्चे, जिसके अंदर संस्कार है, संस्कार लेके आती है, संस्कार लेके जाती है। आत्मा ही बच्चे इन ऑर्गन्स के द्वारा बोलती है। आत्मा में ही बच्चे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए बच्चे सबको समझाना है कि हम असल में रियलाइज करें हम आत्मा है। तो बच्चे देही अभिमानी बनना है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। तो आत्मक चिंतन बहुत करना है। फिर बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। बच्चे में सर्वशक्तिवान हूं, हाँ, सब शक्तियां दे के तुम सबको निर्बल से बलवान बना देता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं गीता ज्ञान दाता हूं, कितना सुंदर गीता ज्ञान देते हैं। और पतित पावन हूं, सारी दुनिया का पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा सीधा सीधा किसी को नहीं कहना तुम पतित हो, लो ये ज्ञान सुनो। पतित कहने से बिगड़ जाएंगे, रेस्पेक्टफुल उन्हें बोलो, और फिर उन्हें प्यार से कहो भगवान आए हैं हम पतितों को पावन बनाने। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में चक्कर घूमता रहना चाहिए। देखो बच्चे, सूर्यवंशियों ने राजधानी कैसे ली ये कोई नहीं जानता, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। फिर चंद्रवंशियों ने राजधानी कैसे ली वो भी नहीं कोई जानता। बच्चे वहां तो कोई और धर्म था ही नहीं जो लड़ाई होती। इसलिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो अटल अखंड राज्य है जो बाप आकर के स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने, फिर ब्राह्मण वंशी आके बाबा बनाते हैं। शूद्रवंशी से ब्राह्मण वंशी, और फिर हम जाके वापस जाते हैं। तो ये चक्कर बच्चों की बुद्धि में घूमना चाहिए। कैसे हम सतो प्रधान थे, नीचे उतरते उतरते 84 की चिड़ी हम तमो प्रधान बन गए, अब फिर हम सतो प्रधान बनने जा रहे हैं।
तो ये बाबा हम बच्चों को बताते हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे विकारों की खाद तुम्हारे अंदर पड़ गई है, इसको तुम योग बल से ही निकाल सकते हो। बाबा की याद से ये खाद निकलेगी, नहीं तो खाद नहीं निकलेगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अमृत वेले उठ के अगर विचार सागर मंथन करो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, पर अमृत वेले ही माया सबको आती है और आलस्य सबको आता है। इसलिए अमृत वेला हम प्रयास करें, शक्तिशाली अमृत वेला बने। उसके लिए नींद भी प्रॉपर करें और बड़े अच्छे अलर्ट होकर बैठें, तो अमृत वेला शक्तिशाली होगा। और फिर विचार सागर मंथन बाबा ने तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पावन बगैर याद के तुम पतित से पावन बन नहीं सकते। जितना बाबा से योग लगाएंगे पावन बनते जाएंगे। मैं आया ही हूं सबको पतित से पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा मुरली में कि बच्चे देखो, तुम भगवान अब कहते हैं क्या, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, अपनी बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। तुम जितना आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी बाबा अटेंशन खिंचवाते बाप को याद करने का। याद की यात्रा पे तुम बच्चों को तत्पर रहना है। याद से तुम्हें सदैव खुशी रहेगी और बाबा की याद से ही तुम्हें वर्षा मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बार बार बुद्धि योग बाबा से लगाते रहो। अब मैं आया हूं तुमको सबको वापस घर ले जाऊंगा, सबको पावन बना के ले जाऊंगा। बिना पवित्र बने तो घर वापस जा नहीं सकते। अब आया है तो बाबा तुम्हें पतित दुनिया में ही थोड़ी रखेगा, पतित दुनिया से पावन दुनिया, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में ले जाएगा, लेकिन वाया शांति धाम। फिर बाबा ने कहा क़यामत का समय है, ये सब कुछ जो देखते हो, सब कुछ तुम इन आंखों से जो देखते हो, सब विनाश हो जाने का। ये सृष्टि अब परिवर्तन होनी है। कलयुगी सृष्टि, पुरानी सृष्टि परिवर्तन होके सतयुगी सृष्टि सतो प्रधान बननी है। उसके लिए बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो। ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए बाबा तुम्हें डबल सरताज विश्व का मालिक बनाते। हमारी राजधानी है, कैसे चली फिर नीचे कैसे उतरे, ये एक मुख्य बात है। पावन दुनिया में जाना है, बुद्धि का योग। पतित दुनिया में नहीं जाना है, इसलिए पतित से पावन बनाने बाबा आए हैं। आज की मुरली में वरदान था नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करेंगे। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प को सफल करने वाले, पद्मा पदम पति भाव, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प जमा करने वाले, पद्मा पदम पति भाव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो जो अपने मन और बुद्धि को निरंतर समर्थ में बिजी रखना जानता है। नंबर 1 बिजनेसमैन वो लगातार जमा का खाता होता रहे। नंबर 1 बिजनेसमैन वो सदा अपने को श्रेष्ठ कार्यों में, श्रेष्ठ चिंतन में, विचार सागर मंथन में हर वक्त बुद्धि को जो बिजी रखता है, ऐसा बिजनेसमैन, याद और सेवा ही उसका एक ही चार्ट है। और उससे क्या होता है, पद्मा पदम पति, सारा दिन सफल जिसका हो पद्मा पदम पति बन जाएगा। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी बहुत सुंदर आया, जो मंगता है वो खुशी से खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। बाबा से मांगते हैं, बाबा शांति दो, सुखी दो, सुख दो, शक्ति दे दो ना बाबा, ये मेरा काम कर दो ना बाबा, बाबा ये करो ना। बाबा से मांगना बार बार। जो मांगता है, बाबा ने कहा वो फिर कभी भी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे खुशी से खजाने से संपन्न कैसे होंगे, जो बच्चे ये चीज अपने मंदिर में जरा भी निकाल दो, हम खुशी से खजाने से संपन्न बनने के लिए हमें ये मांगने से तो मरना भला। बाबा कहते मेरे से भी नहीं मांगना, बाकी तो छोड़ो,
दाता के बच्चे संपन्न और सब कुछ तुम्हें मैंने दिया हुआ है, अचल अडोल बनने के लिए एक स्थिति बनाओ। तो उसमें भी बाबा ने कहा जिसके पास खुशी का खजाना है उसको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।